आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह की बातचीत, कई मुआहदों पर लगी मोहर। पीएम मोदी ने आलमी इदारों में इस्लाहात का किया मुतालबा। कहा सेमी कंडक्टर और दिफाई शोबों में मलेशिया के साथ बढ़ेगी शराकत दारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मलेशिया के वजीर आजम की रिहाइशगाह पर सरकारी तौर पर किया गया खैर मकदम। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ शिफ्टिंग द लैंड्स कौमी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। रियासत की दाखिली सलामती की सूरत हाल का लेंगे जायजा। थाईलैंड में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव और पॉपुलर ग्रुपों के दरमियान सह-फरीकी मुकाबला। किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने की उम्मीद नहीं। और हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया। अमेरिका को 29 रन से दी शिकस्त। सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों में सेंचुरी स्कोर की। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने भारत और मलेशिया के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत की, जिसमें दो तरफा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के मफादात एक दूसरे से मुंसलिक हुए हैं। भारत दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने भारत मलेशिया ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। Thank you again, because in the last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship. Thanks to you and the team. And we have discussed privately some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important. That we consider India as a great friendly nation of ours, close to Malaysia, culturally, and of course now geopolitics, and we will expect more collaboration in all fields. इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मलेशिया के पुत्रजय में वजीर आजम की रिहाइशगाह परदाना पुत्र भवन में सरकारी तौर पर खैर मकदम किया गया। पीएम मोदी को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
मलेशिया के दौरे के पहले दिन वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान को तरक्की के लिए काबिल-ए-एतमाद शराकतदार करार दिया और कहा कि इसकी झलक मुख्तलिफ ममालिक बशमूल बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के साथ हालिया तिजारती मुआहदों में मिलते हैं। पीएम मोदी ने अपने मलेशिया के दौरे के पहले दिन हिंदुस्तानी कम्युनिटी की तकरीब सलामत देतांग मोदी जी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तारकीन वतन हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान एक मजबूत पुल का काम करते हैं। इससे पहले कोलालमपुर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने जाती तौर पर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर मलेशिया में हैं। उनका इस्तकबाल खुद मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने किया। ये वजीर आजम मोदी का मलेशिया का तीसरा दौरा है, जो हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती रिश्तों की मजबूती को जाहिर करता है। कोलालमपुर में हिंदुस्तानी बिरादरी ने वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए सलामत दातिंग मोदी जी प्रोग्राम का एहतमाम किया। हिंदुस्तानी तारकीन वतन ने हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान कदीम और तारीखी ताल्लुकात में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने तामिल सकाफत की आलमी रसाई को उजागर किया और कहा कि मलेशिया में तामिल बाशिंदे मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों में अहम शिराकत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस शानदार विरसे से मुतासिर होकर थ्रूवलूर सेंटर कायम किया जाए। तमिल इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तमिल लिटरेचर इज इटर्नल एंड तमिल कल्चर is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. The members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries. Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvallur chair in the University of Malaya. हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने OCI कार्ड की अहलियत की 6ठी नस्ल तक तौसी और मलेशिया में नए हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के जल्द इफ्तिताह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का डिजिटल अदायगी का निजाम UPI जल्द ही मलेशिया में शुरू किया जाएगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिसादी और अवामी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आलमी सरमायाकारी और तिजारत का एक बड़ा मरकज बन गया है। उन्होंने तारीखी तिजारती मुआहदों का भी जिक्र किया, जैसे भारत अमेरिका और भारत यूरोपीय यूनियन मुआहदे। India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU or USA. Countries have trade deals with India. Trust has become India's strongest currency. डायस्पोरा से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने वजीर आजम के लिए सकाफती परफॉर्मेंसेस पेश की। 800 फनकारों ने इसमें हिस्सा लिया, जो मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दाखिल हुआ। ये तकरीब न सिर्फ हिंदुस्तानी तारकीन वतन के जज्बात की अलामत है, बल्कि हिंदुस्तान मलेशिया दोस्ती, बाहमी एतमाद और सकाफती शिराकतदारी को भी मजबूत करती है। इस खुशगवार ताल्लुकात को खास तौर पर उस लम्हे से निशानजद किया गया जब मलेशिया के वजीर आजम ने पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में लेकर दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया।
सकाफती प्रोग्रामों में वजीर आजम की आमद का जश्न मनाया गया, जिसमें रिवायती तामिल आलात के साथ फनून लतीफ़ा के मंदिर के रक्कासों के मशहूर भजन श्री रामचंद्र कृपालु भाजू मन पर भरतनाट्यम की पेशकश शामिल थी। आखिर में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी ने पीएम को रस्मी इस्तकबाल दिया। लैंग्वेज एंड शेयर्ड हेरिटेज के नाम से एक किताब भी पेश की गई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान संस्कृत जबान के तारीखी रवाबित पर रोशनी डाली गई। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मलेशिया में शानदार इस्तकबाल किया गया। होटल पहुंचने पर हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों की बड़ी तादाद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जोशो खरोश काबिल दीद था। बच्चों ने अपने हाथों से तैयार करदा वजीर आजम मोदी की तस्वीरें भी उठा रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है यहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, वहाँ होटल पहुँचने पर। और देखिए, आप इन चेहरों पर खुशी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद, उनसे मिलने के बाद किस तरह से ये लोग आह्लादित हैं, खुशी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने मुलाकात की, क्या कहना है? It is a great honor and pleasure to meet our Modi ji. He was very humble and it's an honor to actually shake his hands. इस तरह से ये मोदी जी की तस्वीरें लेके क्या कहना है आपको? मोदी से मिले आप? मोदी से आप मिले? Very happy. Very happy. आप बताएं। Happy. Very glad to see him. Very happy. One of the memorable day in our lives. Very happy. मैंने बोला मोदी से, मोदी जी थैंक यू फॉर ऑपरेशन सिंदूर, थैंक यू फॉर राम मंदिर, थैंक यू फॉर आर्टिकल 370 एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर आवर कंट्री। वी आर वेरी ग्रेटफुल। का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा सपना पूरा हुआ। ये हमारा सपना था कि हम मोदी जी से मिले। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला हूँ। मेरा हमेशा से सपना था, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं हमेशा उनको टीवी पे देखता हूँ और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं उनको मिलूं। और आज वो मेरे इतने पास आए, मैं एकदम घबरा गया था कि वो मेरे पास आए। फिर उन्होंने मेरा हैंड भी शेक किया, तो मैं अभी तक यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे मिला। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मीट हिम एंड वेलकम मोदी जी टू मलेशिया। होप we have a great relationship India and Malaysia in the future also. 2026 बन गया, मोदी जी से हाथ मिला लिए। हम लोग का देश ऐसे आगे बढ़ते रहे, मोदी जी हर टाइम इंडिया को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। लेकिन क्या कह रहे हैं, 2026 इनका बन गया क्योंकि मोदी जी से इन्होंने हाथ मिला लिया और भारत आगे बढ़ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 रोज़ा दौरे पर रायपुर में हैं। वजीर आला विष्णुदेव साय और नायब वजीर आला विजय शर्मा ने रायपुर हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। अमित शाह अपने दौरे के दौरान रियासत में दाखिली सलामती की सूरत हाल और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी का जायजा लेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मरकजी और रियासती हुकूमतों के सीनियर अहदेदारों के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रियासत से मुताल्लिक़ कई इंतजामी और सिक्योरिटी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में मरकजी नीम फौजी दस्तों, रियासती पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अहलकार मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद नक्सल मुखालिफ मुहिम मजीद जोर पकड़ेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि मरकजी हुकूमत ने नक्सलिज्म के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 इसकी आखिरी तारीख मुकर्रर की है। ये आखिरी तारीख करीब आ रही है। अमित शाह ने भी एक एक्स पोस्ट में इसके लिए अपनी वाबस्तगी जाहिर की है। मजीद बरा अमित शाह छत्तीसगढ़ एट शिफ्टिंग लाइन्स 25 के उन्वान से होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगे। इसके साथ ही अमित शाह जगदलपुर में बस्तर पंडुम उत्सव की अख्तामी तकरीब में शिरकत करेंगे। और सेशल्स के सदर पैट्रिक हार्मनी हिंदुस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। वो शनिचर को मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के ज़ेर एहतमाम इंडिया सेशल्स बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर पैट्रिक हार्मनी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 50 सालों में मजबूत हुए हैं और वो इस ताउन को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका मुल्क दुनिया की चौथी बड़ी मईशत के तौर पर हिंदुस्तान का एहतराम करता है।
मरकजी वजीर सरबराह सोनोवाल ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अवाम से अवाम के ताल्लुकात और समुद्री रवाबित पर मबनी काबिल एतमाद शराकत दारी है, जिसमें सेहत की देखभाल, तालीम, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और आफात से राहत में ताउन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तिजारत, हिंदुस्तानी सरमायाकारी, बराह रास्त मुंबई माहे लिंक और हिंदुस्तान की बंदरगाह पर मबनी तरक्याती इक़दामात इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन के नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। और मशरक़ी दिल्ली के शाहदरा इलाके में कल रात कचरे के एक ढेर में ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे 15 से ज़्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर इंजन जाए वक़्फ़ पर पहुंच गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें रात गए तक जारी रहीं। खुशकिस्मती से अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मसनूई जहानत AI के इनकलाब ने इसरो को नई ताकत दी है। भारत का खलाई मिशन अब न सिर्फ स्मार्ट और तेज़ हो रहा है, बल्कि खुद कफील भी बन रहा है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि AI खलाई शोबे को किस तरह नई शक्ल दे रहा है। खला में AI इनकलाब, AI से इसरो की ताकत में इजाफा, खला में भारत का जलवा। भारत का खलाई सफर अब न सिर्फ स्मार्ट और तेज हो रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहा है। इसकी वजह AI यानी मसनूई जहानत है। मिशन की मनसूबाबंदी से लेकर खला की सिमत तय करने तक AI अब इसरो के खलाई मिशनों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जहां पहले जमीन से हर कमांड भेजी जाती थी, आज AI की मदद से खलाई जहाज खुद सोचने और फैसला करने के काबिल हैं। AI से लैस सैटेलाइट्स सही वक्त पर बड़े डेटा का तजिया करते हैं। मौसम के बदलते मिजाज को समझना हो, कुदरती आफात पर नजर रखनी हो या जमीन के वसाइल का दुरुस्त तरीके से नक्शा बनाना हो, AI हर काम को तेज तर और ज्यादा काबिल एतमाद बना रहा है। चंद्रयान, आदित्य L1 जैसे गहरे खलाई मिशनों में AI का रोल और भी अहम है। जहां जमीन के साथ राब्ते में ताखीर होती है, वहां AI निजाम खुद ब खुद रास्ते तय करते हैं, खराबियों की निशानदेही करते हैं और खलाई जहाज को महफूज रखते हैं। AI is not replacing scientists or astronauts. It is supporting human intelligence, making space exploration safer, smarter, and faster. The future of space will not be shaped by rockets alone. It will be shaped by intelligent systems working alongside human vision, and with AI accelerating progress and ISRO continuing to push boundaries. इसरो बड़ी ताकत की तरफ गामजन, AI भी जमीन पर इसरो की ताकत बढ़ा रहा है। मशीन लर्निंग की मदद से तकनीकी खराबियों की पहले से पेशगोई की जा रही है, जिससे अखराजात कम हो रहे हैं और मिशन मुकम्मल होने का वक्त भी कम हो रहा है। आने वाले गगनयान मिशन में जहां भारतीय खलाबाज खला में कदम रखेंगे, वहां उनकी हिफाजत, लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी जैसे हालात में AI का रोल बहुत अहम होगा। देसी तकनीक और मसनूई जहानत के साथ भारत सिर्फ खला तक ही महदूद नहीं रह रहा है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए खलाई मिशनों की रहनुमाई भी कर रहा है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में, थाईलैंड में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव और पॉपुलर ग्रुपों के दरमियान सैरुकी मुकाबला हो रहा है। किसी भी पार्टी के वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने का इम्कान कम है, जिससे इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े के दरमियान वज़ीर आज़म अनुतिन चंडविराकुल ने दिसंबर के वस्त में फौरी इंतखाबात कराने का फैसला किया। फेऊ थाई पार्टी के वज़ीर आज़म पेंटोक टर्न शिनावात्रा के ओहदे से हटाए जाने के बाद अनुतिन ने इख्तदार संभाला, जो कि 100 दिन से भी कम अरसे तक इख्तदार में है। सर्वे से जाहिर है कि साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सिन शिनावात्रा की हिमायत याफ्ता फेऊ थाई पार्टी कमज़ोर पड़ी है, लेकिन मुकाबले में बनी हुई है। दरी असना प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी ने ढांचा जाती इस्लाहात और इदारा जाती तब्दीलियों के अपने एजेंडे के साथ इंतखाबी मुहिम में बढ़तरी हासिल की है और राय आमा के जायज़ों में मुसलसल बढ़तरी हासिल कर रही है।
और आइए नाजरीन अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कुछ खास खबरों की। मोदी मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं और हिंदुस्तान की कामयाबी मलेशिया की ही कामयाबी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा, हिंदुस्तानी बिरादरी हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान तारीख़ी शिराकत का एक मजबूत पुल साबित हो रही है और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते हुए मजबूत रिश्ते के तईं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाजरीन उर्दू के लिहाज से अगर देखा जाए, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अहम हो जाती है। कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन 3 अहम तकनीकी सेशंस का इनाक़ाद किया गया। उर्दू और इसके मुसन्निफ़ीन ने दीगर ज़बानों और तहज़ीबों को भी मुतासिर किया। इम्तियाज़ हुसैन का ये कहना है और मौजूदा दौर में तहज़ीब दरअसल टेक्नोलॉजी और मशीनों को समझने का नाम है। इसमें कई ज़्यादा प्रोफेसर जो थे उन्होंने शिरकत की और अपनी राय का इजहार किया। और आइए नाज़रीन अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। सदर जमहूरिया ने जगदलपुर में बस्तर पंडुम का इफ्तिताह किया और जगदलपुर की जो तरक्की है उसके लिए अहम मंसूबों का भी उन्होंने आगाज़ किया। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। T20 आलमी कप ऑस्ट्रेलिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात में 2021 में 2020 आलमी कप जीता था और ये एक ख़ास बहुत अच्छा ये मजमून है नाज़रीन। और अगर देखा जाए तो T20 आलमी कप के लिए और अगर इसको पढ़ा जाए तो काफ़ी कुछ खेल के बारे में पता चल जाएगा, यानी कहा जा सकता है कि खेल के शायकीन के लिए ये एक अच्छी खबर है। और अब चलते चलते नज़र डाल लेते हैं नाजरीन एक और सुर्खी पर। ईरान चाबहार पोर्ट मंसूबे के लिए हिंदुस्तानी ताउन का खाहा है। तेहरान का ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने चाहिए। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। और अगर खेल की ख़बरों की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी मुहिम का जीत के साथ आगाज़ किया। मुंबई में खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दी थी। अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही। एक मौके पर 77 रन पर 6 विकेट गंवा दें और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 49 गेंदों पर 84 रन बनाकर टीम का स्कोर 9 विकेट पर 161 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। अमेरिका की तरफ से संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने ने सबसे ज़्यादा 37 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए। भारतीय टीम अब अपना अगला मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।